तो गोदा आज के व्लॉग में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि एक ही सिटी लिया में रहने के बावजूद आज तक मैं खिजर उमर से क्यों नहीं मिला और खिजर उमर और उसकी टीम की असल कामयाबी का राज क्या है। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला व्लॉग, आपने एंड तक देखने आपको सारी रियलिटी नजर आ जाएगी। अब हम चलते हैं थोड़ा बैक टू द स्टोरी। सबसे पहले मैं और बोला साहब पहुंच गए पेट्रोल पंप पर गाड़ी पिक करने, लेकिन यहाँ पहुंचते ही हमारे साथ प्रैंक हो गया और हमारा सारा प्रोग्राम बढ़ गया क्योंकि गाड़ी का एक टायर पंचर था। गाड़ी का टायर देखते ही बोदला साहब की हालत रोने वाली होगी और मैं खुद भी अब परेशान हो गया कि एट द टाइम अब क्या किया जाए। अली ने कहा कि रमज़ान भाई को कॉल करके कहते हैं कि हम कल आएंगे, लेकिन मैंने इसे बोला कि भैया प्रोग्राम डन हो गया तो जाना ही जाना है। मैंने अली को बोला अपनी ऑडी ई-ट्रॉन निकाल, इसी पर चलते हैं, वैसे भी अपने भाइयों के फार्म हाउस पर जा रहे हैं, शर्म किस बात की। आज मैं आपको को रियलिटी भी बता दूं, खिजर उमर के फार्म हाउस और मेरे घर में मैक्सिमम 10 मिनट का डिस्टेंस है। लाले वाली पुल क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी देर बाद हम खिजर उमर के फार्म हाउस पर पहुंच गए और यहाँ पहुंचते ही हमें रमज़ान भाई ने वेलकम किया और साथ ये भी बोला कि आप मुझे बता देते, मैं आप लोगों को पिक कर लेता। रमज़ान भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये साथ साथ रमजू ब्रांड के नाम से भी मशहूर हैं। रमज़ान भाई से मिलने के बाद हमें मौलवी साहब खिजर उमर ने वेलकम किया और साथ ही हमने इन्हें नए फार्म हाउस की मुबारकबाद पेश की। फ्लावर बुके के साथ साथ अली ने कहा मैंने मौलवी साहब के लिए स्पेशल मिठाई बनवाई हुई है जो मैं इन्हें अपने हाथों से गिफ्ट करूंगा। खिजर भाई और मौलवी साहब से मिलने के बाद हम जाकर ग्रासी प्लाट में बैठ गए और गपशप शुरू कर दी। मैंने मौलवी साहब को कहा मुझे और साथ साथ बहुत से लोगों को आज तक आपके ओरिजिनल नेम का नहीं पता, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बता दें। मौलवी साहब ने कहा यह है तो बहुत बड़े राज की बात, लेकिन अगर आप प्यार से पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ, मेरा असल नाम मोहम्मद नदीम है, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे मौलवी साहब के नाम से ही जानते हैं। मौलवी साहब से गपशप करने के बाद मैंने खिजर भाई को बोला कि बहुत से क्रिएटर्स ये गिला करते हैं कि खिजर उमर बहुत प्राउडी इंसान है और मिलता नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइस, फाइनली आज 7 से 8 महीने वेट करने के बाद हमारा खिजर भाई से मीटअप हो गया है, बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। DMX अली मेरे पास आया हुआ है और ये हमारे लिया के उभरते हुए सितारे हैं माशाल्लाह। मिनी व्लॉग बहुत प्यारे बनाते हैं, इनके अकाउंट को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ठोक देना। सर बहुत से लोग गिला करते हैं कि खिजर भी जो है बड़े प्राउडी हैं, मिलते नहीं हैं, उनके बारे में आप क्या कहना यार देखें, आप टाइम लेके आए हैं तो हम मिले हैं, जब हमारी मसरूफियात नहीं होती तो मिल लेते हैं, जब मसरूफ होते हैं तो नहीं मिल सकते। बस ये है कि जिनको मिल लेते हैं वो तारीफ करते हैं, जो घर बैठे होते हैं उन्होंने तो बातें ही करनी है, अब क्या कर सकते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि यार आप भी थोड़ा सा जो है ना, मतलब किसी की प्राइवेसी का ख्याल किया करो, टाइम ले के बंदा आए तो ज़रूर जो है आपको किधर भी जो है वो वेलकम करेंगे। बाकी शुक्रिया, लव यू हो गया, दुआ में याद रखो। ठीक है गाइस, इन्हें को लाइक ते फॉलो कर दो, पैन डाल दी गोली मार। ठीक हो गया लाजमी। ये नदीम भाई की जो है ना बात मानने वाली होती है। मैं काटने में मेरा पुत्र नहीं ठीक हो गया, बढ़ता जबरदस्त। अभी सारे गपशप कर रहे थे कि अचानक मैक्स की एंट्री हुई और सीधा भागते हुए मेरे पास ही आ गया। मैंने खिजर भाई को बोला कि मैं मान गया हूँ आपका मैक्स बहुत अच्छा है, लेकिन इसे वापस भेजें वरना मुझसे व्लॉग नहीं बनेगा। इसके बाद खिजर भाई ने बोला कि आप लोग गपशप करो, मैं जरा फ्रेश होकर थोड़ी देर में आता हूँ। रमजान भी ने कहा गपशप तो होती रहेगी, तब तक मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने खाना क्या है। मैंने कहा भाई कुछ भी मंगवा लो, मलंग बंदे हैं, खा लेंगे। पिज्जा ऑर्डर करने के बाद रमजान भी ने बोला अली के साथ छोटा सा प्रैंक करते हैं, इसका और मेरा मोबाइल सेम है और मेरे मोबाइल की बैग टूटी हुई है, तो इससे मोबाइल उठाकर पूछना भाई तेरे मोबाइल की बैग कैसे टूटी। जब मैंने अली से पूछा कि भाई तेरे मोबाइल की बैग कैसे टूटी है, तो अली के एक्सप्रेशन देखने वाले थे, अली के मुंह पर 12 बज गए। अली का परेशान चेहरा देखकर मैंने रमजान को बोला कि भाई इसे रियलिटी बता दे वरना ये भी बोलेगा व्लॉग छोड़ो और घर चलो। 5 से 10 मिनट के बाद खिजर भी और मौलवी साहब भी फ्रेश होकर आ गए और साथ ही एक बंदा खैरात लेकर आया, तो खिजर भी ने कहा पहले ये खाते हैं, बाकी मामलात बाद में देखेंगे। चावल आते ही हमने सोचा व्लॉग को थोड़ी देर स्किप करते हैं और चावल खाने पर फोकस करते हैं। यार वैसे एक बात तो रियलिटी है, खैरात वाले चावल खाने का अपना ही मजा है और अगर ऐसे मीठे लोग साथ हों तो सोने पर सुहागे वाली बात है। चावल खाने के बाद खिजर भाई ने बोला बोदला बेकरी की स्पेशल मिठाई टेस्ट करते हैं। थोड़ी सी मिठाई टेस्ट करने के बाद खिजर भाई ने बोला मैं तो डाइटिंग पर हूँ, आप मिठाई। मैंने कहा भाई हम तो परमानेंट डाइटिंग पर हैं, खाएं ना खाएं एक ही बात है। मैं ये सोच रहा था खिजर भाई के मीटअप के साथ साथ हमारा फूड व्लॉग भी थोड़ा सा कवर हो रहा है। अली ने कहा सबसे पहले मिठाई मौलवी साहब को दो, क्योंकि ये इनके लिए मैं स्पेशल बनवा कर लाई हूँ। मौलवी साहब ने अपना फेवरेट गुलाब जामुन खाया और ओके की रिपोर्ट का इशारा दिया। खाने पीने की बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको खिजर उमर का नया स्विमिंग पूल और ये वेल फर्निश्ड रूम दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू खिजर उमर उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपया इस स्विमिंग पूल पर लगाया है और नो डाउट वो 1 करोड़ रुपया इधर नजर भी आ रहा था। रूम और स्विमिंग पूल दोनों बहुत ही क्लासी और एलिगेंट से नजर आ रहे थे। अभी मैं आपको स्विमिंग पूल का बाहर का भी टोटली व्यू दिखाता हूँ। यार एक बात तो हकीकत है, खिजर उमर लिविंग हिज ड्रीम लाइफ, लेकिन ये सारी चीजें उसे एक ही दिन में नहीं मिली, इसके पीछे उसकी और उसकी टीम की बहुत ज्यादा मेहनत है। तकरीबन 1 घंटा वेट करने के बाद हमारा पिज्जा भी पहुंच गया और ये पिज्जा हमने बैकयार्ड ग्रिल से मंगवाया, जिनका टेस्ट बहुत ही कमाल है। अब मैं आपके सारे व्लॉग का मॉरल बताऊंगा और वो बातें भी बताऊंगा जो कि मैंने स्टार्ट में की थी।
एक ही शहर लिया में रहने के बावजूद आज तक मैं खिजर उमर से इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं ये चाहता था पहले मैं अपने कंटेंट पे थोड़ी सी खुद ही मेहनत करूं और पहले थोड़ी सी अपनी पहचान बनाऊं। यार अगर ऑनेस्टली बात करूं तो खिजर उमर की टीम से मिलकर दिल ही खुश हो गया। वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। खिजर उमर, मौलवी साहब और रमजान भी बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्रिएटर चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। हर इंसान की कुछ पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं। आप जब भी किसी क्रिएटर को मिलने जाएं उससे पहले टाइम ले कर जाएं। अगर आप बगैर टाइम लिए क्रिएटर से मिलने जाएंगे तो दरवाजे नॉक कर करके वापस आ जाएंगे। दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ठोक दें।